हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के हफ्ते के शुरुआती यानी कि मंडे के सास, बहू और सेंसेक्स की मदद करने के लिए आज इंदौर चलेंगे। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की कविता जैन आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। कविता जी, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जुड़ने के लिए। बस आ रहा हूं, मार्केट्स की बातचीत के साथ शुरुआत करेंगे पहले, लेकिन जरा सा स्क्रीन पे लेकर आइए एसबीएस की टीम तक, बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के तरीके। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप जब मन करे, कोई सवाल स्टॉक मार्केट रिलेटेड आ रहा है, अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड आ रहा है, उठाइए मोबाइल, लिख दीजिए, टीम तक पहुंच जाएगा सीधे। फिर किसी दिन म्यूचुअली एक्सेप्टेड डेट के हिसाब से अवेलेबिलिटी यहाँ पे स्लॉट्स की और आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से दिन चुन लिया जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर था, ये ईमेल आईडी है। अगर डिटेल पोर्टफोलियो का डिस्क्रिप्शन देना है तो यहाँ भेज दीजिएगा, और फ्लिप करिएगा तो वो जो एक्स है यानी कि ट्विटर है, उस पर सवाल पूछने का मन है तो वहाँ पे बस हैशटैग का इस्तेमाल कर लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। हैशटैग सास, बहू और सेंसेक्स बेस्ट है। अदरवाइज दोनों में से कोई भी यूज करेंगे सीधे हम तक वो क्वेरी पहुंच जाएगी। ऑन द शो एक बार दिखा देता हूं, ये वो स्टॉक्स हैं जिनकी क्वेरीज आज सॉल्व करना है। अब हो सकता है इनमें से कुछ पे बातचीत ना हो पाए टाइम के लिमिट्स के चलते, या हो सकता है आप में से कोई लोग जुड़े ना तो बात ना हो पाए, लेकिन ये सारे स्टॉक्स आज अगले आधे घंटे में इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा में आ रहे होंगे। अब लाइए जरा सा मार्केट्स, हफ्ते का शुरुआती दिन है, लार्जली कंसोलिडेशन का दिन है, ऐसा कर लीजिए। हमने ठीक भाई, हम ये जो रेंज दिख रही है 50 पॉइंट ऊपर से 50 पॉइंट नीचे, तो मोटा मोटी 100 पॉइंट के आसपास का दायरा पकड़ लीजिए। 90-100 पॉइंट का दायरा है। शुरुआती ट्रेड में हमने 50 पॉइंट ऊपर देखा था, दिन के हाईस हुए थे 621 के आसपास के, वहां से मामला ठंडा पड़ा था तो 511 तक गिरे, वहां से रिकवरी आई, वापस दिन के हाईस पे आके भारतीय बाजार इस समय कामकाज करता। वहां इस समय की हाईलाइट ये है कि आपका 50 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी 50-40 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो दिन के लो से तकरीबन 90 पॉइंट की बढ़िया रिकवरी के साथ ट्रेड हो रहा है, लेकिन हो लार्जली फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द रहा है, यानी कि फ्राइडे की क्लोज के आसपास। और क्यूज भी ऐसे ही थे और गिफ्ट निफ्टी सुबह दिखा भी रहा था। यूएस में जॉब रिपोर्ट आनी थी, मिक्स्ड बैग थी। हेडलाइन नंबर्स कह रहे थे जॉब रिपोर्ट खराब है, इंटरनल्स बुरे नहीं थे, और यूएस में बॉन्ड यील्ड्स भी कूल ऑफ नहीं हुई। तो इसका मतलब है अब सारा दारोमदार है वेडनेसडे के इन्फ्लेशन आंकड़ों पे, यूएस के जो आने। दूसरी तरफ वेस्ट एशिया का क्राइसिस वो वैसे का वैसे ही बना हुआ है, कोई सहमति नहीं, कोई ड्राफ्ट प्रपोजल के आगे बात बढ़ी नहीं, उस ड्राफ्ट पे भी मतभेद चल रहे हैं। तो कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर आएगा, वो भी थोड़ा सा इंच्ड अप ही है। हमने फ्राइडे को भी 79 वाला 82 तक उछलते हुए देखा था, आज सुबह तो ऑलमोस्ट 84.5 पे था। थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुआ, जब वो कूल ऑफ हो रहा था तो आपने देखा निफ्टी लो लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा रहा था, पर हाँ अभी भी एलिवेटेड 83-84 के लेवल्स पे क्रूड ट्रेड कर रहा है। तो ये है ग्लोब की स्थिति, और हमारे सारे एशियन पीयर्स, इवन यूएस मार्केट मजबूती के साथ कामकाज कर गए थे। यूएस फ्राइडे को, एशियन पीयर्स आज सुबह। तो इन टैंडम हम अब धीरे धीरे करके रिकवरी दिखाते हुए अच्छी एटलीस्ट इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। ये है ब्रॉडर इंडेक्स। अब ये भी ध्यान रखिए कल वीकली एक्सपायरी है, तो आपके लिए वो बिल्डअप के जोन भी जहां खड़े हैं हम लोग, उसके इर्द गिर्द 24,500 पे तगड़ा पुट राइटर्स का जमावड़ा है, तो 24,700 पे बैठे हुए हैं कॉल राइटर्स। और जिस ट्रेजेक्टरी पे अभी हम आके टसल दिखा रहे हैं 24,600, ये कॉल और पुट्स दोनों का तगड़ा जमावड़ा यहाँ पे असल टसल जोन है, जिसके इर्द गिर्द इस समय भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। एक मामला गड़बड़ा रहा है, वो है बैंक्स का। आज बैंक निफ्टी फिर सल्ग कर रहा है, और ऊपर से सरकारी साइड ऑफ द पॉकेट अच्छा खासा दबाव दिखा रही है। तो फ्राइडे तक प्राइवेट गिर रहा था, आज सरकारी गिर रहा है। ले दे के बैंक्स कोई ना कोई धरड़ा गड़बड़ा रही है, और बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ये एक इशू बहुत बड़ा है। तो देखिए फ्राइडे के प्राइवेट बैंक सुधरे तो सरकारी बैंक गिर गए। नेट निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर है। खैर, ये है अब तक के बाजार के समीकरण। कविता जी समझ लेते हैं बाजार को वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं अरिहंत कैपिटल मार्केट्स में, ट्रेड वेट के लिहाज से समीकरण बैठ कैसे रहे। कविता जी, निफ्टी बैंक क्या व्यू बैठ रहा है आप लोग का? Good afternoon, Ashish ji. Good afternoon, everyone. Well, Nifty comparatively better position है as compared to Bank Nifty. Since Nifty को further support मिलता हुआ दिखता है from auto and the IT sector, realty भी परफॉर्म करता हुआ दिखता है। तो निफ्टी में जो हमने ब्रेकआउट देखा था 3 अगस्त का, इनसाइड बार्स उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं और अपने 10 EMA के सपोर्ट को अभी इंटैक्ट किए हुए हैं।
Whereas अगर डेरिवेटिव सेटअप पे देखें तो 24,600 एज यू राइटली सेड यहाँ पर एक टसल बना हुआ है. मुझे लगता है जब तक हम थोड़ा शॉर्ट टर्म अगर पोजिशनिंग देखें तो 24,470 के ऊपर जब तक है तब तक बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए. इंट्राडे लिहाज से अगर आज का इंट्राडे हाई 621 का लेवल अगर क्रॉस हो पाता है तो 680 730 तक के प्राइस मूव बनते हुए दिखने चाहिए. अगर पोजिशनिंग लॉन्ग साइड किसी की ऑलरेडी है तो मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अभी अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करें 520. ये ठीक है, ये हो गया मार्केट्स पे व्यू. आज वो दोनों निफ्टी के जो फ्राइडे के नंबर्स थे, एसबीआई और हिंडाल्को, रिपोर्ट सब ठीक थी, चले नहीं, दोनों ठंडे पड़े हैं. इसीलिए सरकारी बैंक्स दिक्कत में दिख रहे हैं. एसबीआई 1.5% दबाव के साथ, मतलब फ्राइडे को कूल ऑफ होकर 1% ऊपर ही बंद हुआ था. अब तो मेरे ख्याल से रिजल्ट्स के बाद नीचे के भाव नजर आ रहे हैं आपको एसबीआई में, जबकि नंबर्स अच्छे थे. पर नंबर से पहले पोजिशनिंग भी वैसी ही थी, खूब तेजी हो गई थी. और हिंडाल्को भी अच्छे नंबर्स, अच्छी कमेंट्री के बावजूद 1.5% कमजोर है. हाँ, अच्छा कर रहा है वो ये टाइटन का स्टॉक. बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे और खूब चला हुआ. रिकॉर्ड हाइज हैं जिस पे टाइटन इस समय आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा. फ्राइडे को रिकॉर्ड हाइज पे था, आज उस पे 2-3% और ऊपर ट्रेड कर रहा है. और इसके साथ साथ सारे टाटा ग्रुप स्टॉक्स उठाइए, टाइटन स्क्रीन पे है. टाटा स्टील, ट्रेंड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सब निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं. बारिंग ग्रासिम, ये सारे टाटा एंटिटीज जो हैं दिन के हाइज के आसपास ट्रेड कर रही हैं, अच्छी मजबूती के साथ आउट परफॉर्म कर रही हैं. खैर, इस समय डॉक्टर साहब बता रहे हैं हमारे पास इंदौर से अनीता अजमेरा पोद्दार जी जुड़ती हुई. अनीता मैम, गुड आफ्टरनून. अनीता मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? सर मैं तो बहुत सालों से हूँ सर, करीब 20-25 साल हो गए. 20-25 साल हो गए. और कविता मैम, सॉरी अनीता मैम, आप खुद ही अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हो? सर मैं भी करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत हेल्प करते हैं. एक्चुअली गाइडेंस तो उनका ही रहता है. अनीता मैम, पहला सवाल कौन सा आज? सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है मझगांव डॉक को लेकर. मझगांव हाँ. डॉक के लिस्टिंग पर मैंने 145 रुपए के रेट पर 103 शेयर खरीदे थे सर. अभी वो स्प्लिट के 145 पे खरीदे हुए हैं? हाँ, स्प्लिट के बाद वो 206 हो गए हैं. अब समझ में आया हंसी के पीछे का रीजन. हाँ, अच्छा ये बताइए, ये हस्बैंड का आइडिया था क्या मैसगांव डॉक? जी 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 जी. वो क्या कह रहे हैं, मुनाफा मान लेना चाहिए अनीता या बने रहना चाहिए, क्या बोल रहे हैं वो? सर मैं थोड़ा उनका और एक्सपर्ट्स के व्यू दोनों को मिक्स करके फिर मैं डिसाइड करूंगी सर कि क्या करना है अब. अच्छा, हस्बैंड बोले बने रहो, कविता जी बोले बेच दो, तो आप मान जाओगे क्या? सर फिर मैं अपना खुद भी तो डिसीजन लूंगी ना कि मुझे क्या करना है, कितनी होल्डिंग रखनी है. अच्छा ठीक है. कविता जी, एक्विजिशन प्राइस मस्त है अपनी, 145 पे खरीदा हुआ है, 2,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है. क्या करना चाहिए? बने रहना है, मुनाफा कभी ना कभी तो बांधना है, ये समय है या नहीं? सो आशीष जी, एक्विजिशन लेवल बहुत अट्रैक्टिव है. अच्छे मुनाफे में बैठे हैं और जो मैं हायर टाइम फ्रेम पर इसे देख रही हूँ तो अभी ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दिखाता है. 1980 से लेकर ऊपर 2700 की रेंज के बीच में ये मूव करता हुआ दिख रहा है. हम अभी रेंज के बीचों बीच खड़े हुए हैं. मुझे लगता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है और जो आप फर्दर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद आपके पास पोजीशनिंग रहे उस पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1980 का. मतलब मेरे पास 200 स्टॉक्स हैं शायद मैसगांव डॉक के. पार्शियल मतलब आधे बेच दूं या कम बेचूं? 25% प्रॉफिट बुकिंग कीजिए अपनी पोजीशन पे और जो बचे हैं उस पर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1980 का. परफेक्ट है मैम, ये आइडिया ठीक है. 50 स्टॉक्स बेच देते हैं अभी, मुनाफा बांध लेते हैं बढ़िया सा, बाकी जो बचे 150 उनमें 1980 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहते हैं. ये हस्बैंड ने 150 रुपए पे क्या सोच के लिया था उस जमाने में? कितना टाइम हो गया लिए हुए? आईपीओ प्राइस पे लिए हुए थे और उनको थोड़ा नॉलेज भी है डिफेंस के सेक्टर्स का. कैसे तो इसलिए आए उन्होंने होल्डिंग करते हैं इसकी. उन्हें नॉलेज क्यों है डिफेंस सेक्टर का? डिफेंस वो खुद भी इन्वेस्टर हैं सर, उनका पोर्टफोलियो भी बहुत हाई फाई है, मुझसे ज्यादा डबल पोर्टफोलियो उनका तो. अच्छा, मैं आता हूं आपके पास लौट के. बेंगलुरु जा रहा हूं प्रीति मैम के पास. प्रीति मैम फोन लाइन पे जुड़ी. प्रीति मैम, आप तो साक्षात दिखने वाले थे, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, प्रीति जी.
और उनका ऑडियो भी म्यूट कराइएगा टीवी का डायरेक्टर साहब जब वापस जोड़ोगे। ये फरीदाबाद से निशा जी जुड़ गई डायरेक्टर साहब? लो, डायरेक्टर साहब सॉर्ट आउट कर रहे हैं पीछे के सारे इश्यूज। अनीता मैम आप ही अगला पूछो, अगला कौन सा? सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इंडो एमआईएम को लेकर है। इंडो एमआईएम मैंने आईपीओ प्राइस पर 475 के रेट पर 35 शेयर खरीदे थे सर, अभी क्या करना चाहिए इसमें? आज तो आप बढ़िया गाइडेंस भी और लकी भी हो। इंडो एमआईएम तो खूब सब्सक्राइब हुआ था, आपको अलॉटमेंट आ गया था। जी 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 आ गया था सर। तो क्या ये लंबी अवधि का सोच के रखे थे या लिस्टिंग गेन का सोचा था? नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं मैंने। कविता जी अब है तो चार्ट वार्ट्स का कोई सीन ही नहीं इसमें, पर अरिहंत का व्यू जरूर होगा। इंडो एमआईएम है तो गजब की कंपनी, अब लेकिन जिस भाव पे आईपीओ आया था तब गजब लग रहा था, अब तो डबल हो गया है मामला, क्या करना चाहिए अब? यस, एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको ये आईपीओ में अलॉटमेंट आया है। कंटिन्यूअसली आईपीओ के बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है काउंटर ने। मुझे लगता है पोजीशनिंग 910 के हाइस के बाद अगर टेक्निकली देखें तो काउंटर अपने एवरेज सपोर्ट के ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अभी आप मेंटेन करें अपनी पोजीशन को। स्टॉप लॉस आपका बनता है 800 रुपीज का, जब तक उसके ऊपर मेंटेन है आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। इंडो एमआईएम बढ़िया है, बढ़िया, आप लकी भी हो। अच्छा, इसे होल्ड करेंगे मैम और एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करेंगे। 800 के लेवल्स पे एसएल प्लेस करिए। पुणे से जिज्ञासा मैम जुड़ती हुई। जिज्ञासा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। जिज्ञासा मैम आप कब से स्टॉक मार्केट में हो, कितना टाइम हो गया? मुझे 1 साल हो गया सर। और अपने स्टॉक खुद ही आप चुनते हो क्या? हाँ, खुद ही चुनती हूँ। अभी ये कह सकते हैं आप बिगिनर हूँ, बिगिनर लेवल पे हूँ मैं। और नहीं चुनते कैसे हो फिर? आइडिया आप टेक्निकल्स देखते हो, फंडामेंटल्स देखते हो, या कोई बताता है फिर अपना डिसाइड कर लेते हो, कैसे होता है ये? मैं फंडामेंटल्स देखती हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मुझे वो समझ में ज्यादा आते हैं। और Perfect है। टेक्निकल्स को मैं सीख रही हूँ कि कैसे चार्ट पैटर्न वो बनते हैं और कब ब्रेकआउट आता है, वो सब पे मैं रिसर्च कर रही हूँ प्रेजेंटली। बढ़िया है। कविता मैम भी सिखाती हैं। आप वीडियो नहीं डालते कविता मैम अपने क्या? यस, वीडियोस भी डालते हैं एंड अरिहंत ऑलरेडी एजुकेशन लाइन में भी है, तो वी डू हैव आवर इंस्टीट्यूट, तो शी कैन ऑलवेज कम। जिज्ञासा मैम पहला सवाल कौन सा मैम? सर मैंने केन्स लिए थे, मैंने लास्ट ईयर लिए थे 7,000 पे, एवरेज होते होते 5072 पे आए 38 शेयर्स। अब मुझे बहुत लॉस दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कब रिकवरी आएगी, क्योंकि ये अप डाउन चलते रहते हैं, तो इसमें रिकवरी का मुझे समझ नहीं आ रहा सर। अब तो नंबर्स पे रिएक्शन भी आया और वो भी ठंडा ही है। कविता जी क्या करा जाए? केन्स जब करेक्ट हो रहा था तब तो लॉजिक था कि बहुत ही महंगे हो चुके थे स्टॉक्स, अब ये करेक्ट हो रहा है, फाइनेंशियल भी ठंडे पड़ रहे हैं तो फिर महंगा दिखने लगा है। करूं क्या केन्स टेक्नोलॉजीज में? फंस गया उस लूप में मैं। यस, और अभी अगर हम इसे टेक्निकली भी देखें तो अपने एवरेज क्लस्टर के बीच में काउंटर फंसा हुआ है। इवन ऑन हायर टाइम फ्रेम में जब इसे देख रही हूँ तो ये इसने एक डबल टॉप फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन दिया है। मैं इस ब्रेकडाउन को अभी कंफर्म इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को अभी भी होल्ड किए हुए है। मुझे लगता है अपनी पोजिशनिंग को एज ऑफ नाउ आप होल्ड कीजिए अंटिल ये काउंटर अभी 3200 के लेवल को मेंटेन करता है। तब तक इट्स देयर अ होप कि ये दोबारा अपने हायर रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ता हुआ देखिए, जो कि नियर अबाउट 4500 के लेवल के पास है। वहां जाकर आप अपने काउंटर को एक बार फिर से रिविजिट कीजिए, होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3200। परफेक्ट। बेंगलुरु से प्रीति जी जुड़ती हुई। प्रीति मैम हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। सर गुड आफ्टरनून सर, मेरा सवाल है SCFC से मैंने लिया था 945 का लिया हुआ है, उस पे होल्ड करूं या सेल करूं, क्योंकि अभी तो बहुत लॉस में है ना। बहुत लॉस है, 52 हफ्तों के लोज पे खड़ा हुआ है, पेन बढ़ता ही चले जा रहा है। कविता जी इसमें बैठे रहें इस उम्मीद में कि मेरा भाव आएगा, वो सही स्ट्रैटेजी है कि फाइनली दिल पे पत्थर रख के निकलूं, किसी दूसरे फाइनेंशियल में घुस जाऊं? क्या करना चाहिए? HDFC अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिया है तो ये भाव काफी अच्छा है, लेकिन शायद पेशेंस रखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग साइडवेज कंसोलिडेशन में काउंटर अब मूव करते हुए दिखता है। अगर लंबे टाइम का आपका नजरिया है तो 690 का एक एसएल मेंटेन कीजिए और अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं।
परफेक्ट है। अनीता जी, प्रीति जी और साथ में जिज्ञासा मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। कविता जी आपका भी धन्यवाद बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा सल्की कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है भारतीय बाजार। खैर हमारी अगली मुलाकात होगी अब से आधे घंटे बाद आज के नो योर कंपनी में, और आज एक नहीं दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट्स हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर के सीएफओ साहब होंगे अपने Q1 नतीजों पे बातचीत करने के लिए, आईटी के मैक्रो एनवायरनमेंट और आगे के आउटलुक पर। दूसरा, एक आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए बाजार में खुला हुआ है टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स। समझेंगे इस कंपनी के बारे में इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय त्यागी साहब से। सारा एक्शन आधे घंटे बाद, लेकिन आप सीएनबीसी आवाज पर बने रहिए। ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र। नमस्कार।